मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर BL मंसूरिया ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर राजकीय अस्पताल में लगी CT स्कैन के खराब होने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बाड़मेर जिला अस्पताल में लगी CT स्कैन मशीन 2 दिन से खराब है। मशीन को रिपेयरिंग करने का काम चल रहा है। तकनीकी खराबी के चलते टेक्नीशियन का कहना है कि CT स्कैन मशीन के पार्ट्स भारत में उपलब्ध नहीं है। विदेशों से मंगवाने में कुछ समय लगेगा। इसमें समय लगने के कारण जब तक पार्ट्स नहीं आते तब तक ये मशीन बंद रहेगी। मशीन बंद रहने से मरीजों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल द्वारा निजी CT स्कैन संचालक से वार्तालाप करके आमजन को राहत प्रदान की जाएगी। जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं और वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी, पब्लिक में उसकी जानकारी जानी चाहिए, क्योंकि नहीं तो तरह तरह की रिपोर्टिंग होती है और तरह तरह की बातें होती है, तो उससे अस्पताल की जो है गरिमा और उसके कार्यशैली पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला बिंदु तो ये है कि हमारी जो CT स्कैन जो है वो परसों सुबह शट डाउन हो गई थी और हमने इंजीनियर को बुला लिया था और इंजीनियर ने आके देखा और उसने हमें विश्वास था कि शाम तक वो सही हो जाएगी, लेकिन सही नहीं हुई और उसने रिपोर्ट दी है कि उसकी कोई ट्यूब होती है वो काफ़ी महंगी भी होती है और इंडिया में बनती भी नहीं है, फ़ॉरेन से मंगानी पड़ती है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो अर्जेंट CT स्कैन होगी वो उसकी व्यवस्था जो हम कहीं बाहर से कराएंगे, निःशुल्क कराएंगे उसकी व्यवस्था, लेकिन जो अर्जेंट नहीं है जिसको 1-2 दिन आगे बढ़ाया जा सकता तो वो CT स्कैन अभी उसको रोकेंगे और बाद में जैसे ही ठीक होगी तो उसको हम सही कराएंगे। पहला इश्यू तो हमारा ये था। और दूसरा इश्यू जो हमारा है, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी सारा काम चल रहा है, उसके साथ में एक सीवरेज का भी काम चल रहा है। हम पुरानी बिल्डिंग की सीवरेज लाइन हमने पूरी दुरुस्त कर दी है और अब हम MCS में गए हैं। तो MCS में थोड़ी भीड़ ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि जो उनकी होदियाँ वगैरह बनती है तो उसके कुछ बाथरूम बंद करने पड़ते हैं, तो ऐसा ही बाथरूम ने बंद किया था तो रात को कुछ थोड़ा बहुत न्यूसेंस हुई। तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि क्योंकि ये 5-10 दिन उसमें लगेंगे, तब तक 1 बाई 1 बाथरूम बंद करने पड़ेंगे हमारे को, और जैसे ही वो दुरुस्त हो जाएगी तो हम उसको पूरे एक सुचारू सीवरेज लाइन जो है संचालित हो जाएगी। और तीसरा इश्यू मेरा आप सभी से निवेदन है कि हॉस्पिटल आपका सबका है और उसकी जो रिपोर्टिंग कई बार ठीक ठाक ढंग से नहीं हो पाती है। मुझे 1-2 बिंदुओं पर शिकायत है कि भाई पेशेंट की जानकारी, क्योंकि परसों कोई पेशेंट की सोशल मीडिया पे चल रहा था, तो पेशेंट को इमरजेंसी में आया, एडमिट किया है, उसके कैनुला लगा हुआ है, इंजेक्शन लगी है, ड्रिप लगा है, वो सेटल हुआ और उसको भेजा है चेस्ट फिजिशियन के पास में। चेस्ट फिजिशियन ने देखा है और उसको कहा कि भाई ये दवाई जो लिखी है आपको ठीक है और ये 3 दिन की दवाई लेके वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेशेंट अगर इंसिस्ट करे नहीं मेरे को बदलाओ, तो ये स्थिति कभी नहीं होती और उसको एक बहुत गलत तरीके से पेश किया गया, वो मतलब मुझे ठीक नहीं लगा। मैं इसलिए आप सभी से निवेदन करूँगा कि जो वास्तविकता है उसको मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि जो है वो उसी तरीके से पेश की जाए, ताकि हॉस्पिटल की गरिमा बनी रहे और वो हॉस्पिटल आप सभी का है और कोई मेरा कलकत नहीं है। मुझे मेरी बात इतनी करनी थी। आप लोगों का अगर कोई क्वेरी हो इस संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। अस्पताल परिसर में सुलभ कॉम्प्लेक्स तो पहले से उपलब्ध ही है, लेकिन हम जो सीवरेज में एक साथ पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे एक बाथरूम है तो पहले एक होदी बन रही थी, एक बाथरूम की ही बना रहे हैं, वो उसके खुलने के बाद में नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई पूरा सिस्टम बंद करके और अपन उसको बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे एक बाथरूम लाइन में है ऊपर से लगा कर नीचे तक, वो बाथरूम हमने बंद कर दिया, बाकी पूरे चल रहे हैं सभी और उसको नीचे बनाते हुए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो CT स्कैन की व्यवस्था अब तक चल रही है, ये हॉस्पिटल की खुद की, गवर्नमेंट की, या फिर कोई NGO इसको संचालित कर रहा था अब तक? हॉस्पिटल की जो CT स्कैन है वो PPP मोड पे दी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, 2013 में लगी थी और ये इसका संचालन वो PPP मोड पे जो सेवा प्रदाता एजेंसी है वो करती है, लेकिन वो उसको सर्विसेज देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कुछ दिन नहीं दे पाते तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगती है, लेकिन वो सर्विसेज उसने जो है जैसे ख़राब हुई थी तो शाम तक इंजीनियर उसका आ गया था, लेकिन वो बड़ी मिस्टेक होने के कारण वो सही नहीं हो पाई है। अब क्या बाहर किसी से संपर्क किया गया जो लगातार? हम बातचीत कर रहे हैं बाहर, उस जो गवर्नमेंट की रेटें हैं उस पर निर्धारित रेट पे उसको लाने की कोशिश करेंगे और हम ये जो अर्जेंट CT होगी वो तो हम कराएंगे, किसी भी सूरत में वो नहीं रुकने देंगे।
नहीं, अपने बाड़मेर में तो आपको ध्यान है सिटी स्कैन प्राइवेट एक ही है, दूसरी किसी से अपन संपर्क कर ही नहीं सकते। कोई सोनोग्राफी या दूसरी चीज़ें हो तो वो तो अपन करें, लेकिन बाड़मेर में तो प्राइवेट सिटी स्कैन एक ही है, उसी से एक ही है, उसी से बात की जाएगी। बच्चों की क्या, सभी मरीजों की भीड़ अभी ज़्यादा है। 2 बच्चे तो जनरली बेड पे रखते हैं वो, और अभी हमारा एक एमएनसी तैयार हो गया है और उसकी शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो उससे कुछ हद तक राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी जितने अपने पास पेशेंट है इतने बेड अभी हाल फिलहाल नहीं है। और हमारा ऊपर भी प्रीफेब जो है ये भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। अगर ये हैंड ओवर हो गया तो ये इस तरह की जो डबलिंग की जो समस्या अपने पास आ रही है वो शायद समाप्त हो जाएगी। सर, वर्तमान में डेंगू और मलेरिया की क्या स्थिति है जिले के अंदर? अस्पताल में जो आपकी लगातार रिपोर्टिंग हो रही है उसके अनुसार क्या हालात भयावह हो चुके हैं, और इसकी रोकथाम के लिए अब क्या क्या जरूरी? नहीं, अपन इसको भयावह तो नहीं कह सकते। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मलेरिया के पेशेंट आ रहे हैं। डेंगू के पेशेंट बहुत ही कम हैं। दिन में 2-3 जो हमारे 50-60 या कभी अभी 80 सैंपल भी होते हैं, तो 2-3 कभी 4 ऐसे डेंगू के पेशेंट आते हैं। लेकिन जो मलेरिया के हैं वो करीब 10 से 15% पॉजिटिव आ रहे हैं। और वार्डों की स्थिति जो है, बुखार के मरीज़ करीब 60% बुखार के ही है, लेकिन उनकी मलेरिया पॉजिटिविटी कम है, कुछ वायरल के भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जो भी पेशेंट बुखार के आ रहे हैं वो तुरंत ही एक इंजेक्शन लगते ही बिल्कुल सेटल हो जाता है। दूसरे दिन कभी कभार तो कई सारे तो हमारी ये दे के रखा हुआ, सुबह एक इंजेक्शन लगाया, शाम को लगाया, बिल्कुल पेशेंट सेटल है, आगे की ट्रीटमेंट लेके घर भेज दिया। जो मलेरिया और डेंगू का जो पीक टाइम आता है वो आ चुका है या आगे आने वाला है? अभी देखो, इतना भयानक मलेरिया या डेंगू नहीं हुआ तो अपन ये कह नहीं सकते कि पीक अभी आगे आएगा। लेकिन देखो, अभी तो अपने हॉस्पिटल की अपनी जितनी कैपेसिटी है, तो कोई बड़ी कैपेसिटी नहीं है, अपन 400-500 बेड के आसपास है, तो वो उस पर अपन चला रहे हैं काम। तो ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा। और ये भी आपको जानकारी कि बाड़मेर ज़िले में जो है और कहीं भर्ती नई मरीज़ नहीं होते। बालोतरा को छोड़ के कहीं पे भी न तो चौटन में हो रहे हैं, न धोरीबंदा में हो रहे हैं, कहीं पे भी नहीं हो रहे। सब जो भर्ती होने वाले वो यहीं है। तो इतने बड़े ज़्यादा तो मरीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट है उनकी।